खजुराहो लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन में समझौते के तहत सपा के पाले में गई थी। यहां से सपा ने मीरा यादव को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अंतिम समय पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो गया था, जिसके बाद से ही इंडिया गठबंधन अपने प्रत्याशी के रूप में किसी न किसी को समर्थन देने के लिए कैंडिडेट तलाश रहा था। समाजवादी के उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद अब कांग्रेस ने ऐलान किया है कि इस सीट से इंडिया गठबंधन के साझा उम्मीदवार फॉरवर्ड ब्लॉक के आर.बी. प्रजापति होंगे। आपको बता दें कि आर.बी. प्रजापति रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। खजुराहो लोकसभा सीट पर वह ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मीरा यादव का नामांकन कैंसिल होने के बाद जीतू पटवारी और आर.बी. प्रजापति की मुलाकात भी हुई थी। इसी के बाद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने प्रजापति को समर्थन दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने BD शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। शर्मा ही यहां के मौजूदा सांसद भी हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती मीरा यादव को ही माना जा रहा था, लेकिन मीरा का नामांकन कैंसिल होने के बाद यह लगभग तय हो गया था कि यह सीट एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जानी है। लेकिन ऑल इंडिया गठबंधन प्रजापति को समर्थन देता है तो एक तरह से उसकी दावेदारी कहीं न कहीं मजबूत होगी। खजुराहो लोकसभा सीट पर इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपने सहयोगी दल सपा के लिए सीट छोड़ी थी, लेकिन सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन पूर्ण न होने से रहस्यमय तरीके से निरस्त हो गया। अब यहां से 14 प्रत्याशी मैदान में है। देखना होगा कि कांग्रेस गठबंधन अब किसे समर्थन दे पाता है। यहाँ एक रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। देखिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के माध्यम से अपना संयुक्त प्रत्याशी घोषित किया है, जो आर.बी. प्रजापति जी होंगे, सेवानिवृत्त IAS हैं और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी हैं। उनको समर्थन दिया है, उनका चुनाव चिन्ह शेर रहेगा। लेकिन देखने वाली बात है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दबाव की राजनीति की जा रही है, उनके ऊपर भी दबाव डाला गया। उन्होंने नाम बता करके ये बताया कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया, मंत्री दर्जा देने की बात की गई, प्रत्याशी से विड्रॉ करने की बात हुई, लेकिन वो दबाव में नहीं आए। यही सब बातें देखते हुए हमने उनको संयुक्त प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। लेकिन जो शिकायत चुनाव आयोग से की गई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार कांग्रेस पार्टी के विधायक क्या छापे मारे जा रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, उनके घर में छापे मारे जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग शिकायत करते हैं उस पर तीव्रता से कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो विरोधी जो है भारतीय जनता पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत में खड़े हैं, वो लोग जो शिकायत करते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कब कार्रवाई होगी जो शिकायतें चुनाव आयोग में जा रही हैं या अन्य विभागों में शिकायत की जा रही है? हम चाहते हैं ये जो दुर्भावना से शिकायतों पर कायमी हो रही है, जो कार्रवाई हो रही है, ना हो। इसमें चुनाव आयोग की जो साख है वो लगातार गिर रही है, वो सरकार के अधीन काम कर रहा है। ये जनता का संदेश जा रहा है और लोकतंत्र को इससे खतरा पैदा होगा, संविधान को इससे खतरा पैदा होगा। चुनाव आयोग से ये अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में या भारतीय जनता पार्टी के माहौल में काम ना करें। जो दृश्य दिख रहे हैं वो यही दिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के माहौल में और दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है।